हिडन नॉलेज के मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। माजी में अफवाज चीन कई डिवीजनों पर मुश्तमिल थी। इनका फैलाव बहुत ज्यादा था और इसीलिए हरकत भी सुस्त रफ्तार थी। लेकिन पिछले 5 बरस से चीनी आर्म फोर्सेस तब्दीली के दौर से गुजर रही हैं। नाज़रीन, साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत पाने के बाद चीनी माहिरीन अपनी फौज को जदीद से जदीद तर बनाने का अमल शुरू कर चुके। नाज़रीन, वो अमामिल क्या हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, जदीद इस्लाहात का ये अमल 2013 में सदर शी जिनपिंग के आने से शुरू हुआ। चीनी सदर अगले 20-30 बरस में चीन को माजी की तरह अजीम कुव्वत बनाना चाहते हैं। चुनांचे उन्होंने अफवाज में इस्लाही प्रोग्राम मुतारफ कराया ताकि इन्हें मजबूत तर बनाया जा सके। सबसे पहले मिलिट्री कमांड 7 से कम करके 5 कर दी गई। इसके बाद ऐसे डिवीजन बनाए जा रहे हैं जो बैक वक्त बरी फिजाई जंग लड़ सकें। ये डिवीजन जदीद तरीन अस्करी टेक्नोलॉजी के हामिल और हाई टेक हथियारों से लैस होंगे। अमली असलाहात के तहत बरी फौज की तादाद 13 लाख से घटाकर 9.25 लाख कर दी गई। इस तब्दीली के पसे पुष्ट ये फलसफा कार फरमा है कि कम तादाद वाले डिवीजन ज्यादा मुतारक और चुस्त होंगे। यूं महाज़े जंग तक पहुंचने में इन्हें कम वक्त लगेगा। फिर बरी फौज को नए हथियार दिए गए। नाजरीन, इनमें टाइप 15 टैंक, PSL 181 तोप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप और दीगर असला शामिल है। इन हथियारों की खसूसियत हल्का होना है, लिहाजा ये पहाड़ों में जंग के लिए नहायत मौजू हैं। नाजरीन, चीन की बहरिया भी पिछले 6 साल के दौरान इस्लाहात के अमल से गुजरकर मजबूत हो चुकी। आज ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जंगी जहाज रखती है। 2.5 लाख नफरी इससे वाबस्ता है। चीन अब त्यारा बरदार जहाज, आबदोजे और जंगी जहाज अपनी बंदरगाहों में बना रहा है। चीनी हुक्मरान अपनी बहरिया को ताकतवर बनाकर बहरे अलकाहल और बहरे हिंद में मौजूद हरीफों का बखूबी मुकाबला करना चाहते हैं। फजाइया भी इस्लाही अमल से गुजर रही है। चीनी फजाइया तकरीबन 4 लाख सपाह पर मुश्तमिल है। ये लड़ाका बम्बार, मल्टी डोर और अस्टैलत त्यारे रखती है। अवाकस और ड्रोन भी फजाई फौज का हिस्सा हैं। J-20 जदीद तरीन अस्टैलत त्यारा है। सिर्फ चीन और अमेरिका की फजाइया ऐसे 5वीं नस्ल के बेहतरीन त्यारे रखती है। नाजरीन, चीन में अफवाज से मुतल्लिक फैसला साजी करने वाला सबसे आला इदारा सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है। सदर शी जिनपिंग इसके सरबराह बनने वाले पहले सदर हैं। इस हैसियत से उन्होंने 2015 में मिसाइल और रॉकेट का इंतजाम संभालने वाली आर्टिलरी कोर को एक नई बाकायदा फौज रॉकेट फोर्स की सूरत दे डाली। अब इस फौज से 1.25 लाख सिपाह वाबस्ता हैं। चीनी हुकूमत नित नए एटमी और गैर एटमी मिसाइल बनवा रही है। मिसाइलों में हाइपरसोनिक ब्लास्टिक मिसाइल DF-17 और फजा से फजा में मार करने वाला PA-21 मिसाइल काबिल जिक्र हैं। इन मिसाइलों के जरिए चीन इस पोजीशन में आ चुका है कि अपने हरीफों का दलेरी से मुकाबला कर सके। सदर शी जिनपिंग ने 2015 ही में एक और खुद मुख्तार अस्करी फौज स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स की बुनियाद रखी। ये तकरीबन 1.5 लाख नफरी रखती है। ये फौज इलेक्ट्रॉनिक वारवेयर, साइबर वारवेयर और स्पेस वारवेयर लड़ने में ताक है। नफसियाती तदबीर से दुश्मन को जख्म पहुंचाना भी इस फौज के फराइज में शामिल है। नाज़रीन, जनवरी 2016 में एक और बाकायदा फौज ज्वाइंट लॉजिस्टिक सपोर्ट फोर्स का क़याम अमल में आया। ये फोर्स दौरान अमन या जंगी सामान की नकलो हमल की जिम्मेदार होगी। इसी फोर्स के जरिए लद्दाख में हालिया कशीदगी के दौरान चीन भारी हथियार पहाड़ों तक पहुंचाने में कामयाब रहा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। हमारी मज़ीद बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने तासरात का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। शुक्रिया।